दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जिसान एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जेंडर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल रोल्स और जनरल स्टीरियोटाइप के बारे में, जो प्रत्येक साल एक नंबर का क्वेश्चन सीटीपी में पूछा ही जाता है, सीटेट में। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी कई लोग लड़कों और लड़कियों के बारे में अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जैसा कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कोमल होते हैं, लेकिन ये सच में नेचुरल नहीं है। ठीक है, आइए हम आज जेंडर का इसी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। पहला जो जेंडर में जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक होता है इसमें सेक्स vs जेंडर। ठीक है, नॉर्मली लोग जानते हैं कि अगर जेंडर बोल रहा है तो इसमें लड़का या लड़की या ट्रांसजेंडर आते हैं, लेकिन ये जेंडर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या ऐसे सेक्स बोलते हैं। ठीक है, लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर। जेंडर किसे कहते हैं? जैसे ये धारणा कि लड़का जो है ताकतवर है और लड़की क्या है, कमज़ोर है, तो इसी धारणा को जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब हम सेक्स के बारे में बात करते तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, यानी जैविक संरचना है। कैसी संरचना है? जैविक संरचना है। ठीक है, यानी माँ बाप के द्वारा बच्चों में, संतान में आती है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, और जो जेंडर है, ठीक है, वो सोशल एंड कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब समाज के द्वारा इसको बनाया गया जेंडर को। ठीक है, ये क्या है, जिस समाज द्वारा निर्मित है। ठीक है, जेंडर जो है ये क्या है, सेक्स जो जन्म से निर्धारित होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि लड़का जन्म के बाद लड़का बनता है या लड़की बनती। ठीक है, वो जन्म से ही निर्धारित होता है। ठीक है, जब से उनका इस दुनिया में ये है तो तब से ही वो लड़का या लड़की। ठीक है, और जो सेक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, जेनेटिक्स है। क्या है, जेनेटिक्स पर आधारित है। ठीक है, हालांकि जो जेंडर है वो ये किससे जुड़ी है, मेल और फीमेल से जुड़ी भूमिकाएं हैं। ठीक है, जैसे बताया ना कि मेल ताकतवर होता है और फीमेल के बारे में बोला जाता है कि फीमेल कोमल होती है। ठीक है, इस तरह की धारणा है जो जेंडर में। जो सेक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, शारीरिक बनावट है। क्या है, शारीरिक बनावट है। ठीक है, और जो जेंडर के बारे में क्या बात कर लेते हैं, वो क्या डायनेमिक है, क्या परिवर्तनशील है। ठीक है, यानी आज जेंडर के बारे में कुछ और बोला जा रहा, कल कुछ और चेंज होगा, इसमें चेंज आता रहता है। लेकिन जो सेक्स के बारे में दोस्तों, ये और परिवर्तनशील है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एक लड़के में जन्म लिए हो तो वो लड़का ज़िंदगी भर ही लड़का रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज लड़का है तो कल लड़की हो गया। ठीक है, वो क्या है, वो परिवर्तनशील है। ठीक है, मतलब चेंज नहीं हो सकता। और जो ये है जेंडर, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, आज अगर बोल रहे हैं कि लड़का ताकतवर है तो कल लड़की भी ताकतवर हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं। आज बोल रहा है कि लड़का जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो ऐसा नहीं कि लड़की कमज़ोर है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील है जेंडर जो है। और जो सेक्स के बारे में बोलते हैं वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, यानी नेचुरल प्रोसेस से होता है। और जो जेंडर है वो व्यवहार आधारित है। क्या है, व्यवहार आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब एक टॉपिक इससे जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछी जाती है, जनरल स्टेरियोटाइप। क्या, जनरल स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवाद। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए, इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर लड़का या लड़की के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना, ठीक है, वो वही जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। जैसे एक क्लास में एक टीचर आया, अब सभी लड़कों को बोलेगा कि लड़कों तुम लोग बहुत ही ज़्यादा हल्ले करते हो, ठीक हो, बदमाशी करते हो, तो इसमें क्या हो गया, ये जनरल स्टीरियोटाइप हो गया। ऐसा नहीं है कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी करती होगी हल्ला। ठीक है, और वो क्लास में आने के बाद क्या बोल रहे हैं कि लड़के आप लोग बहुत हल्ले करते हो। ठीक है, तो यही जनरल स्टीरियोटाइप हो जाता है। जैसे आप मेल के बारे में जो धारणा रखते हैं, ठीक है, समाज वो क्या रखते हैं कि जो मेल है, ठीक है, जो मेल है वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, ताकतवर होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये धारणा रखते हैं समाज मेल के बारे में। ठीक है, हालांकि लड़कियों के बारे में क्या रखती है कि वो कोमल होती है। लड़कियां कैसी होती है, कोमल होती है, संवेदनशील है। ठीक है, इस तरह के। और लड़कों के बारे में बोला जाता है कि ये बाहर जाके काम कर सकता है। ठीक है, बाहर जाके काम कर सकता है। इस तरह के सोच का कौन रखते हैं,
समाज ही रखते हैं, इसलिए वो क्या जनरल स्टीरियोटाइप है। और लड़कियां जो है घर के काम करेगी, ठीक है, जैसे कपड़ा धोएगी, खाना बनाएगी, यही सब। अब लड़कों के बारे में बोला जाता है कि वो मैथ में कमजोर ये मजबूत होते हैं, क्या होते हैं मैथ में और फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है हमने तो कभी देखा है ऐसा कि फीमेल में भी, फीमेल जो होती है वो भी मैथ में बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये समाज के द्वारा निकाला गया है कि लड़के ही सिर्फ मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती। ऐसा ये समाज के द्वारा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता रियल में, यही स्टेरियोटाइप है, ठीक है, जो समाज द्वारा निर्धारित है। और जो मेल के बारे में बोला जाता है उसको बोला जाता है कि सोशल के द्वारा क्या बोला जाता है कि वो ब्लू कलर उसे बहुत पसंद है, ठीक है। कौन सा कलर पसंद है लड़कों को? ब्लू कलर। और लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है। एक वीडियो में आप देखे भी होंगे कि समाज क्या सोच रखती है। एक लेडी जाती है कहीं दुकान में भेड़ लेने, ठीक है, अब उसको अच्छा अच्छा भेड़ दिखा रहा, वो बोल रहा नहीं सर पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे पिंक कलर का भेड़ चाहिए। तो इस तरह का सोच नहीं रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं पिंक सिर्फ लड़कियों का ही पसंद हो, लड़कों के भी हो सकते हैं, ठीक है। आजकल कुर्ता देख रहे हो ना, लड़के पिंक पहनते हैं, कोट भी अच्छा खासा लड़के पहनते हैं पिंक, ठीक है। बाहर का काम देखिए, बाहर का काम लड़कों के लिए बताया जाता है समाज के द्वारा कि बाहर जाके लड़के ही काम करेंगे। अगर लड़कियां चली गई तो उसके घर वालों को भी ताना मारते हैं कि लड़कियों को देखो बाहर भेज रहे काम करने के लिए। ये सब जो भी जनरल स्टीरियोटाइप है ना दोस्तों, वो समाज के द्वारा बनाया गया, ना कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लड़कियां ही सिर्फ घर का काम करेंगी। लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है, लड़के भी खाना बना सकते हैं, लड़के भी पोछा लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सामाजिक संरचना है, ठीक है। और कम रोना, क्या लड़कों को बुलाया था कि आप ऐसा देखे होंगे कई वीडियो में कि समाज सिखाते हैं कि लड़के ऐसे मत रोते, लड़के रोते हैं क्या, इस तरह समाज बोलते हैं ना, मत रो, लड़का नहीं रोते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रोएंगे भाई, जब इंसान को तकलीफ़ होता है तो सब रोते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन समाज क्या सिर्फ बोलते हैं कि लड़कों ऐसे क्यों रो रहे हो, लड़के अगर रो जाते हैं तो बोलते हैं लड़कियों की तरह मत रो। अरे भाई उन्हें भी तकलीफ़ होती है, ठीक है। ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं रखो कि लड़के लड़कियां ही सिर्फ रोएगी, ठीक है। ये लड़के के बारे में जो रखा जाता है स्टेरियोटाइप ये है। और जो लड़कों लड़कियां के बारे में क्या बोले जाते हैं, घर का काम करो सिर्फ, ठीक है, घर में पोछा लगाओ और घर की सफाई करो अच्छा से, यही सब बोला जाता है लड़कियों को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा रोती है, आजकल फेमस है ना डायलॉग कि लड़कियां बहुत रोती है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। ये सब क्या है, सामाजिक संरचना है, ठीक है। अगर एग्जाम में एक नंबर का पूछ लिया गया किसी, हमेशा याद रखना, ठीक है, जनरल स्टीरियोटाइप क्या होगा, अगर किसी सेक्स के बारे में बोल दे, जैसे मेल लड़कों तुम हल्ले कर रहे हो, या लड़कियां तुम सिर्फ ये काम करो, ये सब क्या जनरल स्टीरियोटाइप हो गया। अब लड़कियों को बोलेंगे कि लड़कियां आप लोग फुटबॉल मत नहीं खेल सकती हो, ठीक है, ये भी क्या हो गया, जनरल स्टीरियोटाइप हो गया। लड़कों को बोल देंगे लड़कों आप लोग पेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लड़कियां करती है, ये भी क्या हो गया, जनरल स्टीरियोटाइप हो गया। ये सब बातों को ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है एग्जाम में, ठीक है, एक ना एक नंबर को आपको देखने को जरूर मिलेगा इससे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जेंडर रोल्स के बारे में। किसके बारे में? जेंडर रोल्स के बारे में। ये क्या है, समाज द्वारा निर्धारित है, ठीक है। किसके द्वारा निर्धारित है? समाज के द्वारा। और ये किसने दिया दोस्तों? कारोलिन मोजर के अनुसार। जो कारोलिन मोजर थे, ठीक है, उन्होंने अपने अनुसार क्या बताया, किसके द्वारा? घरेलू कार्य द्वारा, ठीक है। घरेलू कार्य द्वारा ये होता है ना कि लड़कियां जो घर का खाना बनाओ, लड़कों को क्या हो, बाहर से कुछ भारी सामान जैसे लाना हो, राशन वगैरह, वो लड़कों को दे दिया जाता है। बच्चों की देखभाल के बारे में लड़कियों को बोला जाता है कि आप ही देखभाल करो। ल- फिर आर्थिक कार्य के बारे में बताया, ठीक है। कम्युनिटी रोल, सामुदायिक कार्य के बारे में बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में, यानी लैंगिक विभेदन, ठीक है, विभेदीकरण, विविधता भी बोल दो, विविधता, जेंडर विविधता, ठीक है, विविधता। इसमें क्या, लैंगिक के साथ साथ भेदभाव के अन्य आधार क्या हो सकते हैं, कि लिंग के साथ साथ भेदभाव के क्या हो सकते हैं, धर्म उसके हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं धर्म बता सकता हो, या जाति बोल सकते हैं आप,
ये भी हो जाता है, ठीक है। लिंग के साथ साथ भेदभाव के अन्य क्या है, जाति भी है, क्या भाषा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान के, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करना है, क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, ठीक है। ना ही धर्म के आधार पे, ना ही जाति के, ना ही लिंग के आधार पे, ठीक है, वरना हम लोग के साथ कार्यवाही भी हो सकती है। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 15, ठीक है। और आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है, 3 बोल लो या हिंदी में आर्टिकल 15 गा होगा, क्या गा होगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं, महिलाओं और बच्चों, क्या महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। उसको क्या देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। जैसे बस में देखे होंगे कि लड़कियों को रिजर्वेशन मिलती है, ये महिलाएं सीट, ठीक है। बच्चों के लिए अलग से सेपरेट सीट होती है, बूढ़ों के लिए सेपरेट सीट होते हैं, ठीक है, वृद्धा के लिए। तो क्या है, आर्टिकल 15(3) कहता है। और क्या है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जैसे एग्जाम में मिलता है ना आरक्षण, 33% महिला, हर महिला को मिलते हैं, ठीक है। अलग से उनका सेपरेट सीट रहती है कि 33% ये फिक्स है कि महिलाओं के, ठीक है। और जो 77% है उसमें लड़का लड़कियां दोनों लड़ेंगे, ठीक है, उन सीटों में। और 33% वो फिक्स है किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। अब जेंडर बाइज का स्रोत क्या है, मतलब किन किन के द्वारा जेंडर बाइज यानी रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलते हैं, जेंडर पूर्वाग्रह को, ठीक है, पूर्वाग्रह, क्या पूर्वाग्रह, ठीक है दोस्तों, पूर्वाग्रह किनके द्वारा मिलता है, परिवार के द्वारा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, भेदभाव जो होता है। सरकारी नीतियाँ कि लड़कों के लिए कभी ज़्यादा कुछ निकालते हैं तो लड़कियों के लिए, ठीक है। ये शिक्षा प्रणाली, करिकुलम हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, एनसीईआरटी बुक हो सकते हैं, स्वास्थ्य व पोषण, क्या स्वास्थ्य व पोषण भी हो सकते हैं, ठीक है। कि इन आधार पे जो जेंडर वाइज होता है, ठीक है। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, ठीक है, आर्थिक संसाधन है, जैसे ज़मीन के बारे में बात कर लीजिए दोस्तों, तो वो ज़्यादातर जो होते हैं पुरुष के हाथों में रखे जाते हैं। ये भी सब क्या होता है, जेंडर वाइज का ही स्रोत है, ठीक है। घर के कार्य में विभाजन, इससे पहले बताया ना कि लड़कों को जो बोल देते हैं राशन लाओ, जो भारी वजन का काम होता है वो लड़कों को दे दिया जाता है। हालांकि लड़कियों को क्या बोला जाता है कि आप घर का काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, यही सब बात में जो काम को बांट दिया जाए, ठीक है, 2 भागों में, चाहे लड़का बोल के चाहे लड़की बोल के, दोनों तरह ही गलत है, ठीक है। जनरल बाइज है या जनरल स्टेरियोटाइप है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जेंडर का जो चैप्टर है वो ख़त्म कर लिए। आप लोग को वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अपने भाई को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।